कैसे हैं आप सभी। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज ये जो मेरा वीडियो होगा वो MPGK का ये 100वां वीडियो होगा और आप सबके साथ और आप सबके मोटिवेशन की वजह से कैसे ये जो वीडियो है उनकी संख्या MP स्पेशली इसके वीडियो की संख्या 100 पहुंच चुकी है। आज खुद ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और यह सब केवल और केवल हो पाया है आप सबके साथ की वजह से। आप सबने इतना प्यार दिया, आप सबने वीडियो को इतना सराहा और यही चीज़ें जो है वो मुझे बहुत 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 एक्साइटेड करती हैं वीडियो को बनाने के लिए आप सभी के लिए। चलिए तो हम टॉपिक पर आते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में शिक्षा। शिक्षा मतलब है एजुकेशन। एजुकेशन या शिक्षा किसी भी देश के विकास या राज्य के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। शिक्षा के अंतर्गत हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा भाग हो सकता है विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था, जो हम विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और एक जो हमारा शिक्षा का जो कैटेगरी होती है वो है उच्च शिक्षा व्यवस्था। जब आप 12th के बाद या 10+2 के बाद आप जाते हो, कॉलेज में जाते हो और अलग अलग डिग्रियां प्राप्त करते हो, वो उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। और आप नर्सरी से लेकर के 12th तक की शिक्षा आप विद्यालय में प्राप्त करते हो, वो विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था कहलाएगी। हम यहाँ पर डिटेल से हमें पढ़ने की जरूरत है। डिटेल का मतलब है हर चीजें जानने की जरूरत है। उच्च शिक्षा व्यवस्था की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शासन की ओर से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी मध्य प्रदेश का बालक या बालिका अशिक्षित ना रह जाए, है ना। चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वो अशिक्षित ना रह जाए, क्योंकि अगर हम बालक या बालिका शिक्षित होंगे आगे चलकर वह देश के और हमारे राज्य के युवा बनेंगे और हमारे देश के विकास में वे सहायता करेंगे। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए, चाहे वह कितने भी गरीब क्यों ना हो, वह शिक्षा से वंचित ना रह पाए, इस चीज के लिए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर कदम उठाए जा रहे हैं और उठाए जा रहे थे और लगातार उठाए भी जा रहे हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण, और भी सारे कदम है लेकिन जो बहुत ही सराहनीय है उन्हें मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनमें से पहला है स्कूल चले हम। आपने खूब सुना होगा, दीवारों पर लिखा हुआ आपको मिलता होगा, स्कूल चले हम, एड्स आते थे इसके। तो स्कूल चले हम अभियान के द्वारा बच्चों को विद्यालयों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था ताकि बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सके। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में सभी को शिक्षा प्राप्त हो, यह अभियान की शुरुआत की है ताकि बच्चे जो है वो शिक्षित बन सके। शिक्षा गारंटी कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक बालक या बालिका को प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर शिक्षित करने की गारंटी देता है, सरकार गारंटी देती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो संविधान में ही उल्लिखित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ये 2009 में पारित किया गया। ये अधिनियम 2010 से आई थिंक 1 अप्रैल 2010, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है। यह जो अधिनियम है लागू किया गया, तो ये संपूर्ण देश में लागू किया गया, संपूर्ण देश में, साथ साथ मध्य प्रदेश में ये लागू किया गया और काफी अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है क्योंकि एक तरह से ये कानून बन गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना बच्चों का अधिकार है। यह उनका एक कानूनी हक बन चुका है क्योंकि पहले योजनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं वंचित हो रहे थे छात्र, लेकिन जब ये अधिनियम आता है, ये कानून आता है, संविधान में इसका उल्लेख कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो बच्चों का अधिकार है, कानूनी अधिकार हो जाता है बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना। तो ये हो गया विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसके बाद जो उच्च शिक्षा व्यवस्था है, उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकारी विद्यालय खोले गए हैं, है ना। उसमें कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर मिड डे मील की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे अगर गरीब भी हो तो वो भूखे भी ना रहे, है ना। तो ये भोजन की भी गारंटी देता है कहीं ना कहीं। तो उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब बच्चे 12th के बाद, है ना, 12th के बाद अब बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल स्तर पर तो उनकी हो जाती है, लेकिन उसके बाद कहाँ पर जाएंगे? तो उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालयों की स्थापना और उसके अंतर्गत कई सारे महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से? विश्वविद्यालयों से, कि मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कौन सा पहला विश्वविद्यालय बना,
कहाँ कहाँ पर पर्टिकुलर कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कौन से सृजनपीठ की विश्वविद्यालय में है। इस पूरे लेक्चर में हम विश्वविद्यालयों पर ही गौर करेंगे। तो विश्वविद्यालय की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख दी है ताकि बाद में लिखने में आपको परेशानी ना आए। मैं हट जाती हूँ तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल, अगर हम 2018 की स्थिति में देखें, मध्य प्रदेश में कुल 24 शासकीय विश्वविद्यालय हैं। 24 शासकीय विश्वविद्यालय हैं। और हाँ, जब हमारा मध्य प्रदेश बना था, लगभग 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश बना था, तो उस वक्त मध्य प्रदेश में साक्षरता दर थी मात्र 10%। बात सोच सकते हैं, मतलब 100 में से केवल 10 लोग शिक्षित हुआ करते थे। केवल 10% थी मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगातार प्रयास करने के साथ साथ, विभिन्न अभियानों की शुरुआत करने के साथ साथ, विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के साथ साथ, वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार यह निकल करके आया कि मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो है 69.30%। मतलब 100 में से लगभग 69 लोग, 100 में से 69 लोग वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिक्षित है। अब वो पुरुष अलग महिला अलग, वो जनगणना का विषय हो गया। तो इतनी जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई वो किस कारण से हुई? केवल और केवल सरकार की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न निर्माण, जैसे विश्वविद्यालय। वर्तमान में 24 विश्वविद्यालय शासकीय मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं। अब महाविद्यालयों की आगे जब बात करेंगे वहां पर भी देखेंगे काफी सारे महाविद्यालयों की भी स्थापना हो चुकी है। तो इन 24 जो शासकीय विश्वविद्यालय, इनमें से जो सबसे पहला विश्वविद्यालय मतलब मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य का या मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। कौन सा था? याद रखिएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना वर्ष भी पूछी जाती है। तो अब ये जितने 24 विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया है यहाँ पर, मैं सारे विश्वविद्यालयों को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो जो हमारा पहला विश्वविद्यालय था ये कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इससे भी मैं अगले लेक्चर में प्रश्न पूछूंगी। और पिछले मैंने एमपी के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन पूछे थे और बहुत सारे लोगों के आंसर आए और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, इस वजह से मैं बता नहीं पाई, बट मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आंसर देने की आप सब कोशिश किया करना, और इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पढ़ने की आगे और ज्यादा ललक बढ़ेगी कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमें आंसर देना है। तो पहला जो विश्वविद्यालय था मध्य प्रदेश का वो था हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, ये वर्ष कब हुई थी? 1946 को, जब वर्तमान मध्य प्रदेश स्थापित भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी। ये है कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कोई पूछता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी नहीं, या पहला जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था वह कौन सा था, उसकी स्थापना कब हुई, वह कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थापना हुई है 1946 को। है कहाँ पर? यह है सागर में। और यहाँ पर एक आपको याद रखनी है फैक्ट कि जो ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यहाँ पर मुक्ति बोध सृजन पीठ की स्थापना की गई है। मुक्ति बोध सृजन पीठ की स्थापना की गई है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अलग अलग सृजन पीठ की स्थापना की गई है। ये भी पूछा जाता है, जोड़ी मिलान करने के लिए आ जाता है कि मुक्ति बोध सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ, महादेवी वर्मा, और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दे देंगे तो आपको वहां पर मैच करना होगा। तो यहाँ पर मुक्ति बोध सृजन पीठ की स्थापना की गई है, याद रहेगा। उसके बाद जो अगला है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, जो 24 शासकीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में स्थित है, उनमें से 23 जो विश्वविद्यालय, जो 23 यूनिवर्सिटीज हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित है। लेकिन उनमें से जो एक यूनिवर्सिटी है, जो एक विश्वविद्यालय है, ये केंद्र का विश्वविद्यालय है, केंद्र का है ये। तो ये जो एक केंद्र का है, ये सोचिए कौन सा होगा? तो मैंने अभी इंपॉर्टेंट बताया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को। तो 23 में से जो एक ये 24 में से एक ये विश्वविद्यालय ऐसा है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित है।
ठीक है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है अमरकंटक में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 2008 को। और जनजातीय विश्वविद्यालय, ये राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 2008 को। और ये स्थित कहाँ पर है? अमरकंटक में। अमरकंटक के बारे में सभी लोग जानते होंगे। अमरकंटक किस जिले में आता है? तो ये आता है अनूपपुर में। तो अनूपपुर अमरकंटक में 2008 में स्थापित विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। अच्छा, आपको पता है क्या कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? अगर पता हो तो बताइएगा, नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ। तो ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके कुलाधिपति, कुलपति नहीं, कुलाधिपति होते हैं उस राज्य के राज्यपाल, है ना। जैसे मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो वर्तमान में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? ये वर्तमान में है आनंदीबेन पटेल, है ना। जो भी प्रेजेंट टाइम पर रहेंगे राज्यपाल, वही उस राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति माने जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब विश्वविद्यालयों में डिग्रियां दी जाती है तो राज्यपाल के हाथों दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा राज्यपाल को बुलाया जाता होगा, राज्यपाल वहां के कुलाधिपति होते हैं, इस वजह से उन्हें बुलाया जाता है, उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगली जो यूनिवर्सिटी है, अब हम देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज भोपाल में स्थित है। भोपाल में कई सारी यूनिवर्सिटीज स्थित है। जैसे पहला है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। स्थापना भी याद रखना है आपको सभी की, 1970। हरि सिंह गौर की स्थापना 1946। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 2008। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970। स्थापित कहाँ पर है? भोपाल में। यहाँ पर कौन सी सृजन पीठ है? यहाँ पर है निराला सृजन पीठ। निराला, निराला का नाम सुना होगा ना आपने। तो मुक्तिबोध कहाँ पर है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। निराला सृजन पीठ कहाँ पर है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में। 1970 में इसकी स्थापना हुई। अगला है भोपाल में ही स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1991 में। कब हुई है? वर्ष 1991 में। यह स्थित कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अगला जो विश्वविद्यालय है, देखिए इन सबकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप इसे ट्रिक से याद भी करेंगे कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे। तो बस आप माइंड मैप बना लीजिए। और आप एमपी में रह रहे हो, आप एमपी के हो, तो एमपी के बारे में आपको बिना ट्रिक के याद होना चाहिए। अगला जो है वो है राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो ये वही यूनिवर्सिटी है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय या राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी भी स्थापना हुई वर्ष 1991 में। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय 1991, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991। यह भी स्थित है कहाँ पर? भोपाल में। और इसकी खास बात यह है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को का नाम सुना होगा आपने। अभी हाल ही में जयपुर को यूनेस्को शहर घोषित किया गया। यूनेस्को ने अपना मतलब विश्व विरासत में अपने दर्जा दे दिया है जयपुर को। तो यूनेस्को ने इसे मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। किसे? भोज यूनिवर्सिटी को, ओपन यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, इसलिए ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद जो अगला है भोपाल में ही स्थित है कि भोपाल में 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सिटीज हम यहाँ पर भोपाल में देख रहे हैं। तो जो अगला है वो है राष्ट्रीय विधि संख्यान या संस्थान विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विधि संस्थान, देखिए विधि की बात आएगी तो हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि विधि मतलब कानून। तो जो न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। तो हो सकता है कि ये जो विधि विश्वविद्यालय है ये जबलपुर में स्थित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय विधि संस्थान या संख्यान विश्वविद्यालय यह स्थित है भोपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1997 को। बरकतुल्लाह की कब हुई थी? 1970 को। माखनलाल पत्रकारिता 1991, भोज यूनिवर्सिटी 1991, राष्ट्रीय विधि संस्थान वाले की इसकी हुई 1997, उसके 6 साल बाद। अगला है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे आप कहते हो आरजीपीवी। आरजीपीवी कहते हो, इसको ही कहा जाता है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2000 को। यह भी स्थित कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की। इसकी स्थापना हाल ही में हुई है, अटल बिहारी जी के नाम पर हुई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, और ये पहला हिंदी विश्वविद्यालय है, पहला। ठीक है। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2011 में।
यह भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। यह है कहाँ पर, मतलब चूंकि ये नया है, ये नवीनतम है, इसके प्रथम कुलपति भी याद रखिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति है मोहनलाल छीपा। कौन थे? बने थे मोहनलाल छीपा। और यहाँ पर महादेवी वर्मा सृजन पीठ स्थापित की गई है। महादेवी वर्मा सृजन पीठ, तो आपने अभी क्या देखा? मुक्ति बोध सृजन पीठ आपने देखी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपने निराला सृजन पीठ देखी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपने देखी महादेवी वर्मा सृजन पीठ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। तो इतने हो गए भोपाल में स्थित। कौन कौन से भोपाल में स्थित है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। तो ये हो गए हमारे भोपाल में स्थित विश्वविद्यालय। अब हम आते हैं जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालयों में। तो पहला रानी दुर्गावती उसी क्षेत्र से संबंधित थी, उन्हीं के नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1957 में। मध्य प्रदेश की स्थापना के एक वर्ष बाद। स्थित कहाँ पर है ये स्थित है जबलपुर में। और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ की स्थापना यहाँ पर की गई है। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। हालांकि महादेवी वर्मा में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ की स्थापना कहाँ पर की गई है? याद रहेगा आपको, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। उसके बाद अगला है जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या केवल 2 है। उनमें से जो पहला है वो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है जबलपुर में। और ये काफी पुराना है ना, काफी पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 को। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1964 को। या फिर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1964 को। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पर है? आंसर इज जबलपुर। तो पहला रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जो अगला है जबलपुर में स्थित, वो है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जस्ट वेट। ओके, तो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान, तो इसकी स्थापना हुई थी पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 को। ज्यादा पुराना नहीं है ये, अभी कुछ ही सालों पहले यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है और यह भी स्थित है जबलपुर में। तो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। तो ये हो गए जबलपुर में। कितने देखे हमने जबलपुर में? 3 देखे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय देखा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय देखा और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय देखा। पशु चिकित्सा, देखिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बहुत फर्क होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय, तो याद रखिएगा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है जबलपुर में। विश्वविद्यालय, क्योंकि महू भी एक जगह आएगा तो वो बाद में देखेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और एक है हाँ, तो ये हो गए जबलपुर वाले। अब हम आते हैं उज्जैन के विश्वविद्यालयों में। तो उज्जैन के विश्वविद्यालयों में पहला हम देखेंगे विक्रम विश्वविद्यालय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य के नाम पर पड़ा। उज्जैन जो पूरा शहर है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है अवंती के नाम से जिसे जाना जाता था, तो विक्रमादित्य काफी वहां के प्रतापी शासक रहे हैं, तो उनके ही नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1957 को। और वर्ष 1957 को एक और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, याद कीजिए, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। तो विक्रम विश्वविद्यालय या विक्रम यूनिवर्सिटी 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थित कहाँ पर है ये? स्थित है ये उज्जैन में, राइट। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यह विक्रम यूनिवर्सिटी जो है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है। और यहाँ पर भी एक सृजन पीठ है जो कि है प्रेमचंद्र सृजन पीठ। हमने कौन कौन सी देखी? पहला देखा हमने मुक्ति बोध, जो कि कहाँ पर था? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। महादेवी वर्मा
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अगला देखा सुभद्रा कुमारी चौहान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। अगला देख रहे हैं हम प्रेमचंद सृजनपीठ जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी में स्थित है। अगला है महर्षि पढ़नी संस्कृत वैदिक। देखिए संस्कृत से संबंधित अगर विश्वविद्यालय आते हैं तो वो उज्जैन में चले जाइएगा। तो महर्षि पढ़नी संस्कृत वैदिक यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई वर्ष 2008 को। कब हुई? वर्ष 2008 को। यह भी स्थित है उज्जैन में, ठीक है। और यह चूंकि इसकी भी स्थापना हाल ही में हुई है, कुछ वर्षों के में हुई है अभी, तो यहाँ के भी प्रथम कुलपति याद रखेंगे तो यहाँ के पहले कुलपति थे मोहन गुप्ता। ये क्योंकि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय है। आगे समझ में, हिंदी विश्वविद्यालय में देखा था मोहनलाल शिवा यहाँ के पहले कुलपति थे, और संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में स्थित है, इसके प्रथम कुलपति थे मोहन गुप्ता। अब आते हैं हम ग्वालियर में। हमने जबलपुर देखा, हम भोपाल गए, हम सागर भी गए, हम उज्जैन गए। अब हम चलते हैं कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में यहाँ पर तीन बहुत प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं। पहला है जीवाजी राव विश्वविद्यालय, हालांकि यहाँ पर आपको नाम से ही आप पहचान सकते हो। तो जीवाजी राव विश्वविद्यालय, जीवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। 1964 में और भी किसी की स्थापना हुई थी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, ठीक है। तो जीवाजीराव यूनिवर्सिटी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थित है ग्वालियर में। दूसरा ग्वालियर में स्थित यूनिवर्सिटी कौन सी है? मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना हुई थी 2008 में। ये भी ज्यादा पुराना नहीं है। यह भी स्थित कहाँ पर है? ग्वालियर में। मानसिंह और मानसिंह के नाम पर ही रखा गया है, मानसिंह ग्वालियर से संबंधित है। अगला जो है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में केवल 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला है जबलपुर में, आपने देखा 1964 में जिसकी स्थापना हुई, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा है ग्वालियर में, इसकी स्थापना हुई 2008 में। याद रखिएगा, पहला 1964 और दूसरा 2008 में। इसका नाम है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तो ये हो गए ग्वालियर वाले जीवाजी राव, मानसिंह तोमर और राजमाता विजय राजे सिंधिया। अब हम आते हैं इंदौर विश्वविद्यालय में। इंदौर में देखते हैं पहला देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। यहाँ पर ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इंदौर की प्रमुख विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश का ऐसा एकमात्र शहर इंदौर ही है जहाँ पर IIT और IIM दोनों ही स्थित है। और ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना हुई थी 1964 को। तो 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जीवाजी राव विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में स्थित है। और यहाँ पर भी एक सृजन पीठ है जिसका की नाम है राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ। राजेंद्र माथुर पूछा जाएगा अगर कि राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ की सृजन पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। तो ये हो गए 17। अब इसके आगे देखते हैं और सारे हम 24 देखते हैं। अगला है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है APS यूनिवर्सिटी। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय या APS यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1968 को। 1968 को APS यूनिवर्सिटी की रीवा में स्थापना की गई थी। अगला है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1991 में। महात्मा गांधी के नाम पर है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सभी 24 हैं, आपको 24 याद रखने पड़ेंगे। तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1991 में। यह स्थित है चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ पर है? चित्रकूट है सतना जिले में। तो सतना जिले के चित्रकूट में वर्ष 1991 में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, स्पेशल रूप से ये बौद्ध धर्म के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है। तो सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत से ज्ञान दिए जाते हैं। तो सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय, हाल ही में इसकी स्थापना हुई है, वर्ष 2014 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की गई है सांची में, जहाँ पर
बौद्ध स्तूप स्थित है। सांची का बौद्ध स्तूप नाम सुना होगा। तो सांची में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है। और सांची अगर देखा जाए तो किस जिले में आता है, तो सांची आता है रायसेन में। कहां पर आता है? रायसेन में। अगला है डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर है। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली में यह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्ष 2015 में इसे स्थापित किया गया है महू में। महू नहीं कहा जा सकता, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, अब इसे कहा जाता है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, ओके। तो अंबेडकर नगर में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वर्ष 2015 में। और अंबेडकर नगर किस जिले में आता है? तो अंबेडकर नगर आता है इंदौर के अंतर्गत। इंदौर के अंतर्गत, राइट। अगला है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड में स्थित है ये। तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, इसकी भी हाल ही में स्थापना की गई है। यह स्थापित किया गया है वर्ष 2015 को। वर्ष 2015 को। और ये इसकी स्थापना जो है ये की गई है बुंदेलखंड के छतरपुर में। अगला है पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में स्थापित। ये सब जो मैंने लिखे हैं यहाँ से सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान वाले से, नीचे जितने भी मैं बताऊंगी मैं हाल ही में स्थापित विश्वविद्यालय बताऊंगी। तो पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है शहडोल में और 2016 में इसकी स्थापना की गई है। शहडोल में 2016 में। अगला है धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई है हाल ही में वर्ष 2018 में जबलपुर में। वर्ष 2018 में जबलपुर में। और इस तरह से 24 विश्वविद्यालय हो जाते हैं अपने कंप्लीट। कुछ अन्य विश्वविद्यालय जो कि स्थापित हो चुके हैं, जिन्हें मानद दर्जा प्राप्त हो चुका है, साथ ही जो कुछ प्रस्तावित है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई वर्ष 2000 में। देखिए, जो लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र या महाविद्यालय है, इसकी स्थापना हो चुकी थी वर्ष 1957 को। 2018 में इससे प्रश्न भी पूछा गया था। वर्ष 1957 को इसकी स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन वर्ष 2000 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। और यह दर्जा जो है ये इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। पूछा जा सकता है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वर्ष 2000 में इसको यह दर्जा दिया गया और वर्ष 2000 में जब इसे दर्जा दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो इसका नया नाम निकलकर सामने आया और इसका नाम हो गया लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नया नाम क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यह स्थित कहाँ पर है? यह स्थित है ग्वालियर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, अक्सर रिपीट होता रहता है इससे प्रश्न। तो अब जो ये केंद्र है या इस महाविद्यालय था, इसकी स्थापना कब की गई ये हम आगे देखेंगे। अब विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय याद रखिएगा कि इसे विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया वर्ष 2000 में। एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम रखा गया है धीरूभाई अंबानी। ये बनकर तैयार अभी नहीं हुआ है, यह केवल अभी प्रस्तावित है, धीरूभाई अंबानी के नाम पर है। तो धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय ये है भोपाल में, इसकी स्थापना की जाएगी, अभी नहीं की गई है, इसकी स्थापना प्रस्तावित है ये। एक है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यह भी अभी प्रस्तावित है और इसकी स्थापना की जाएगी सिनोंज में, राइट। इस तरह से विश्वविद्यालय हो जाते हैं सारे कंप्लीट। शिक्षा में और भी कुछ चैप्टर जो बचता है वो हम कर लेंगे अगले लेक्चर में कंप्लीट। शिक्षा हो जाएगी हमारी कंप्लीट, बचेगा संचार। संचार के बाद हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक दे देना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।